कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अंद्राबी ने नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। डॉक्टर अंद्राबी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों और ख़वातीन के फलाह के लिए कई नई तजावीज़ पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुसूसी रोजगार पैकेज का ऐलान करने की अपील की। दरख्शा अंद्राबी ने जम्मू और कश्मीर के लिए नए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की भी वज़ीर आज़म से अपील की। वज़ीर आज़म मोदी ने अंद्राबी को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और स्कीमें शुरू करने का मंसूबा बना रही है, जिसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अमन बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम की सत्ताइश की। गांदरबल में जिला सदर नज़ीर अहमद रैना की सदारत में एक प्रोग्राम के मौके पर कई सियासी जमातों के वरकरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान एक मकामी गुजर गुलकार बशीर छतरगुली भी बीजेपी में शामिल हो गए। रैना ने कहा कि बीजेपी जिला में तरक्की की वादाबंद है। अभी जो हमारे पास लोग आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, कुछ पीडीपी से लोग आए हैं, कुछ एनसीसी के लोग आए हैं, कुछ अच्छे एसोसिएशन से लोग हमारे पास ज्वाइनिंग होते हैं। दिन ब दिन ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है और लोगों का बड़ा वेलकम है। हम लोगों को वेलकम करते हैं और लग रहा है कि लोगों के समझ में आ गया कि जो धोखा था वो धोखा खत्म। उधर गांदरबल में प्रोग्राम बैक टू विलेज का आज तीसरा दिन था। इस दौरान जिला भर में तकरीबात, लोगों के साथ तबादुल ख्याल, बेदारी प्रोग्राम वगैरह का इनेकाद किया गया। सरकारी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स MM रहमान घासी ने पंचायती हल्का नुन्नर का दौरा किया और लाइन महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मौके पर DC गांदरबल हशमत अली खान और दीगर मौजूद थे। बाद में DC ने कई पंचायत हल्कों का दौरा करके बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। उधर बारामूला में प्रोग्राम बैक टू विलेज का आज तीसरा दिन था। जिला भर में तकरीबात, लोगों के साथ तबादुल ख्याल, बेदारी प्रोग्राम वगैरह का इनेकाद किया गया। सरकारी सेक्रेटरी PDD हशमत अली इत्तू ने एक सब हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने लोगों की मांग पर एक स्लाटर हाउस का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपने कई मसाइल अपने नुमाइंदों के सामने रखे। दिलना में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। विजिटिंग अफसर मोहम्मद यूसुफ पंडित ने DC बारामूला के हमरा लोगों के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत पट्टन के खूर शीराबाद ब्लॉक में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनाकिद हुए। बोदी बुग और गुंड ख्वाजा कासिम में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत लोगों ने विजिटिंग अफसरान को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। कई जगहों पर मुख्तलिफ तामीराती कामों का इफ्तिताह भी किया गया। कई महकमों के अहदेदारों ने लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी भी दी। इन मकामात पर काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उधर बीरवा और टंगमर्ग में भी बैक टू विलेज के प्रोग्राम मुनाकिद हुए। सेकंड प्रोग्राम चलान उम्मीद था इंशाल्लाह ताला तो हायर अथॉरिटीज DC साहब बारामूला JNU साहब या ACD साहब या बाकी DPO साहब तो यम कर पंचायत जबरदस्त पे रेस्पॉन्ड तो सारे काम अन इंशाल्लाह ज़ेर गौर यम से लुक त रोजन फैज़याब। बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि सर्विस डिलीवरी जो है वो लोगों के डोर स्टेप्स तक पहुँचे, लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफ JNK का ये इनिशिएटिव है कि ऑफिसर्स जो हैं कुछ ऑफिस में बैठने के बजाय खुद लोगों के बीच में गांव में जाकर वहाँ उनसे बात करें, एक नाइट उनके पास स्टे करें, इस चीज़ को महसूस करें कि वहाँ पर उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। वहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत पुलवामा में प्रोग्राम जारी है। ताहम यहाँ इस मरतबा लोगों की शिरकत कुछ कम देखने को मिल रही है। कुछ हलकों में खातिर खा इंतजामात न करने की शिकायत की गई। चंद मुंतखब पंचायत हलकों के कमरों में लाइट का इंतजाम नहीं किया गया है। जो है वो फुल्ली उन्हें जो कोचे हैं उन्हें टॉयलेट बनाए हैं। यहाँ एक फिल्ट्रेशन बना हुआ है, फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है जो हमें जो पानी देता है वो बिल्कुल वो नदी से निकालते हैं और हमारे घरों में वो पहुँचाते हैं नलकों के जरिए। लेकिन फिल्ट्रेशन का नाम ही नहीं है। हमारी जो तरसील है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़े हुए हैं, खंभे नहीं है। हमने जो फिर क्या बनाया है, जो हमने सफ़ेद का दरख्त लाया है, सफ़ेद का दरख्त लटकाया है उन्होंने वो लाइन और उसी से हमारी बिजली आती है। मसले सुबह ये ना डिपार्टमेंट है, मतलब हेल्थ क्या
हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल किए। ये सच है कि पूरे हुए नहीं हैं, लेकिन काम टेकअप किए गए हैं, एनालिस्ट किए गए हैं, डिफरेंट महकमों के पास पहुंचाए गए हैं, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ हम तकरीबन 33 लाख सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन में पऊ हल्के में दे रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारा टूरिज्म का काम एक था यहाँ ज़ियारत शरीफ का करना, वो हमने तकरीबन पाई तकमील में पहुँचाया। बाकी इलेक्ट्रिसिटी वालों ने भी काम किए हैं, PHE वालों ने भी काम किए हैं, कुछ फाइनल स्टेज पर हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फाइनल हो गए हैं और उम्मीद है कि जो एडिशनलिटी भी आई है उसमें इस पर पैसा आ जाएगा। उधर पुंछ में भी प्रोग्राम बैक टू विलेज 2 का आज तीसरा दिन था। इस दौरान मुख्तलिफ पंचायती हलकों में नुमाइंदों ने मकामी लोगों के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। DC पुंछ ने कई इलाकों का दौरा किया। गुज्जर बकरवाल लीडर मुख्तार अहमद चौधरी भी मौजूद थे। किश्तवाड़ के पंचायती हलका किशवन में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अवामी मसाइल के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके के सरपंच ने इन्हें प्रोग्राम के दौरान अपने मसाइल के हवाले से बात करने से रोका और इन्हें डराया धमकाया। उन्होंने मुतल्लिका सरपंच पर गाली गलौज का भी इल्जाम लगाया। इस हवाले से किशवन से एक वफ्द ने DDC किश्तवाड़ से मुलाकात करके इन्हें एक तहरीरी शिकायत सौंप दी। DC ने वफ्द को यकीन दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी और कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तकिया बल हारीपारी गांव में लोगों को बिजली के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इलाके में ट्रांसफार्मर न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने बिजली हुक्काम से इलाके में नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की अपील की है। बिजली ये दरहम बरहम गमज तालिब इल्म हेकान पढ़ित कहीं शमहान तल पढ़ान। अगर पावर आते तेल शमहान तल पढ़ान। लालटेन जलित शामस पकान। ये गई वारिया एक्सीडेंट कुलन पे गंडित तार ना कहीं। ग मोट अलग इन मोट दूर ट्रांसफार्मर लगभग 1.5 किलोमीटर ये पे 10-15 गर तो गो ट्रांसफार्मर तुंद वसादत से गमित वारियान लट मगर अस आव ट्रांसफार्मर योर कहीं तो वो अपील कर तुज बिजली महकमस गो ट्रांसफार्मर अलग आसन। कानिसपुरा बारामूला की शालीमार कॉलोनी में गुज़िश्ता 2 साल से पीने के पानी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक RTI के जवाब में महकमे PHE ने दावा किया है कि नए पाइपलाइन नस्ब करा के कॉलोनी में रह रहे लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा चुका है। मकामी लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से भी शिकायत की कि इन्हें कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई है। उन्होंने DC से मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। PHE स्कीम से के अंदर पैसे निकाले हैं, वो पैसे खत्म भी हो गए हैं और इंजीनियर्स ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि ये काम मुकम्मल है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, PHE डिपार्टमेंट से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, वो इस कॉलोनी में आकर खुद देखे ये गोरख धंधा, ये स्कैंडल जो है वो बाहर निकाले, ताकि हम 25-30 घर हैं, हमें पीने का पानी मयसर हो। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें गंदा पानी पीना पड़ता है। 1-1.5 किलोमीटर से हम पानी लाते हैं, तकलीफ में जी रहे हैं हम। तो मेहरबानी करके इसका अजाला करें। जरूरी गई बोजान कहीं खुदा बंदा ब्रो कुन ये न दलील क्या मो रबी छम से मो सोरे बिलो बिलो निम कड़ित तुम बिलो को आप कच। पामपुर एक गुंजान आबादी वाला कस्बा है। कस्बे में LPG प्लांट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट भी मौजूद है। इसकी वजह से कभी भी कस्बे में आग की कोई बड़ी वारदात भी पेश आ सकती है। लोगों का कहना है कि अगरचे कस्बे में आग बुझाने के लिए एक फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। इसके अलावा एक पुरानी गाड़ी है जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले ही खत्म हो चुकी है। इस स्टेशन में अमले की भी कमी है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि फायर स्टेशन के लिए मजीद 2 गाड़ियां फराहम की जाएं। पामपुर में अगर हम देखें तो यहाँ पर LPG बॉटलिंग प्लांट है, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। उसके साथ साथ हमारे पामपुर एरिया में यहाँ पे कंजेक्टेड एरिया है, तो हमें 4-5 साइडों से ये टर्नआउट अटेंड करना पड़ता है। डिपार्टमेंट इस वक्त सफर हो रहा है ड्यू टू मैन पावर। इस वक्त मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, लेकिन ड्राइवर एक ही है। जो हमारा ड्राइवर है उसको दूसरी गाड़ी भी लानी पड़ती है, उसमें हमें बहुत दिक्कतें और दुश्वारियां उस वक्त सामने आती है दूसरी गाड़ी लाने में। बिल्कुल मेरी तरफ से कोशिश हमेशा रहेगी, मैं यहाँ के लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि इस बारे में अगर यहाँ पर एक और गाड़ी आएगी तो मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ।
दरियाए जहलम को साफ शफाफ बनाने के गर्ज से तहसील इंतजामिया पांपोर म्यूनसिपल कमेटी और फ्लड कंट्रोल महकमे ने एक इन्हदामी कार्रवाई चलाई। कस्बा पांपोर के इर्द गिर्द दरिया पर गैर कानूनी तौर तामीर किए गए तजावुजात को मुनहदिम किया गया। तहसीलदार पांपोर ने कहा कि दरिया के किनारों पर किसी भी किस्म के गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की। देखिए, जहलम हमारा एक सरमाया है, हमारा एक ब्रांड है। अनफॉर्चुनेटली इतनी तबाही हमने 2014 में देखी, लेकिन उसके बाद भी लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं जहलम के बैंक्स पे। यहाँ खानका बाग पांपोर में 4 कंक्रीट स्ट्रक्चर जो गौ खाने थे वो हटा दिए। इसके अलावा एक दीवार भी हमने वहाँ पे गिरा दी, इलीगल इंक्रोचमेंट्स वो थी। और इसके अलावा भी लास्ट वीक जो हमने एक ड्राइव की थी इसी सिलसिले में थी। मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा आपके जरिए कि वो वायलेशन से परहेज करें, पर्टिकुलरली जहलम जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि हम इसको प्रोटेक्ट करें और इस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन से परहेज करें, अदरवाइज कानून के तहत सबके खिलाफ कार्रवाई हो। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत म्यूनसिपल कमेटी दिवसर में एक जानकारी सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसमें कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के अलावा एग्जीक्यूटिव अफसर समेत दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। मुकर्रीन ने सफाई पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने आसपास के माहौल को साफ रखने की तलकीन की। पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम पर भी जोर दिया गया। लद्दाख यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मीटिंग मुनाकिद की गई। ये मीटिंग यूनिवर्सिटी के वीसी सी फुनचुक की सदारत में मुनाकिद हुई। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी रिंगजिन सेम्फेल के साथ साथ डॉक्टर नवांग सिरिंग, काचू इस्फंदियार खान, डॉक्टर डीएस पठानिया के अलावा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 6 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी मौजूद थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी कई प्रोफेसर्स को खुसूसी दावत दी गई थी। यूनिवर्सिटी के एजेंडों पर तफसीली बातचीत हुई और शुरका के मुफीद मशवरों पर गौर खौज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तेज रफ्तारी से तरक्की करने पर तारीफ की गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में शोबे क्लिनिकल बायोकेमिकल टेक्नोलॉजीज का इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक परवेज आजाद ने किया। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू जीएमसीज डॉक्टर यशपाल शर्मा जम्मू कश्मीर ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। पहली स्मार्ट क्लास जो जम्मू कश्मीर में किसी भी मेडिकल कॉलेज में अभी स्टार्ट नहीं हुई, हमने यहाँ पर उसका डॉक्टर यशपाल शर्मा जी आए थे, इनाग्रेट हुआ है और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम नंबर 1 है इसमें। ये जो वर्कशॉप है, इस टाइप की वर्कशॉप अभी मुझे नहीं लगता है नेशनल लेवल पे भी टेक्नीशियंस के लिए, डॉक्टरों के लिए सब कुछ करते हैं, बट टेक्नीशियन के लिए किसी ने नहीं किया है। और 5 दिन के बाद मुझे लगता है कि हमारे टेक्नीशियन बाकी टेक्नीशियनों से बहुत ज़्यादा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेटर ऑफ परमिशन हमें क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार थोड़ी सी दिक्कत थी, हमारे पास यहाँ फैकल्टी की शॉर्टेज थी, उस वजह से हमारा ये रह गया था। अब आपने देखा होगा कि इस समय हम यहाँ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में खड़े हैं। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज हम यहाँ एकदम से 100 बच्चों की क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिला पुंछ के मंडी तहसील के गांव आरई में मेजर रोहित मेमोरियल क्लब की जानिब से गुज़िश्ता कई दिन कबल शुरू हुआ 7वां मास्टर जलालुद्दीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच हवेली टाइगर क्रिकेट क्लब और स्टार क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। हवेली टाइगर ने मैच जीत लिया। इस मौके पर भारी तादाद में खेल शायकीन मौजूद थे। डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर्स पुंछ मोहम्मद एजाज भट्ट मेहमान खुसूसी रहे।